हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल झारखंड ज्ञान टेलर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं संतोष, आपका अपना टेलर मास्टर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सिखाएंगे एक शर्ट कटिंग करना। तो हम इस शर्ट की कटिंग सीखेंगे और समझेंगे कैसे मैं बताता हूं और आपको समझना है और सीखना है। ठीक है, मैं समझाने का तरीका आपको बरोबर से बता रहा हूँ, आप अच्छे से सीख सकते हो अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा कि ये जो शर्ट कटिंग करेंगे हम दो ही चीज़ कटिंग करेंगे, जैसे कि सिर्फ फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो आपको समझना है इस पार्ट में कि मैं क्या बताता हूँ और अच्छे से समझ लेना है, तो आपको अच्छे से शर्ट की कटिंग समझ में आ जाएंगे और किसी भी साइज की शर्ट कटिंग आप कर सकते हो। तो चलिए हम इस शर्ट में बताते हैं आपको कैसे कटिंग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा वीडियो में। चलिए नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको सिखाते हैं एक शर्ट कटिंग करना। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे शर्ट का मेजरमेंट क्या है। ठीक है, तो दोस्तों शर्ट का मेजरमेंट जो है वो हम यहाँ पर आपको नोट कर देते हैं। ठीक है, लेंथ है 26.5 इंच, लंबाई है 26.5 इंच, शोल्डर है 15 इंच, शोल्डर है 15 इंच, चेस्ट है 32 इंच, पेट है 26 इंच और हिप है 33 इंच और इसका कॉलर है वो है 14 इंच। और दोस्तों इसका कप जो रहेगा वो रहेगा 9 इंच और बाजू का लंबाई जो है वो रहेगा 24 इंच। ठीक है, तो हम इस मेजरमेंट के हिसाब से आपको शर्ट की कटिंग करना बताएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूंगा आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए हम इस मेजरमेंट के हिसाब से आपको शर्ट की कटिंग करना बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक यहां पर निशान लाएंगे सीधा। ठीक है, ये हमने सीधा निशान लगा लिया है। निशान हम किस लिए लगाया? कपड़े को सीधा करने के लिए हम निशान लगा लिया। ठीक है, ये हमने कपड़े को सीधा करने के लिए निशान लगा लिया है। ठीक है, अब दोस्तों लंबाई है शर्ट का 26.5 इंच, तो क्या करेंगे हम यहां से ले जाएंगे 26.5 इंच ऐसे। ठीक है, 26.5 इंच ये हो गया मेरा लंबाई का निशान। ठीक है, हाफ इंच मेरा सिलाई मार्जिन शोल्डर में जाएगा और हाफ इंच मेरा जाएगा दामन में। ठीक है, तो 1 इंच प्लस करेंगे और लाएंगे 27.5 इंच पर निशान। ठीक है, ऐसे अब इसको हम 27.5 इंच को ऐसे सीधा कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रेट ऐसे। आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वीडियो में एंड तक आपको बने रहना है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और किसी भी साइज की शर्ट कटिंग कर सकते हो। हम इसको सीधा करेंगे ऐसे। ठीक है, अब आपको वही बताता हूं कि हम फैशन पट्टी जो बनाते हैं, फैशन पट्टी काज पट्टी, यहाँ पर वो कितना मार्जिन रखना पड़ता है, तो आपको हम बता देते हैं 22। आपको हम ये बता देते हैं कि 22 चेस्ट से लेकर जितना भी आपका चेस्ट रहे हम यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच। कोई भी साइज रहेगा 2.5 इंच रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 2.5 इंच रखेंगे ऐसे और यहाँ पर भी 2.5 इंच रखेंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर हम फैशन पट्टी काज पट्टी बनाते हैं। ठीक है, हम इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। हमने इसको सीधा कर लिया है। दोस्तों चेस्ट है इसका 32 इंच, तो हम शोल्डर कितना डाउन करेंगे? तो इसमें जो शोल्डर डाउन करेंगे वो करेंगे हम 2 इंच। कितना रखेंगे? 2 इंच ऐसे। 32 से 34 तक हम शोल्डर 2 इंच डाउन करेंगे और इसमें आर्मोल का निशान 32 से 34 तक जितना आर्मोल का निशान आएगा हम उतना लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शोल्डर पहले 2 इंच डाउन करेंगे ऐसे। हम यहाँ पर 2 इंच शोल्डर ऐसे डाउन करेंगे। चेस्ट इसका 32 है। ये हम नया तरीका आपको बता रहे हैं, ऐसे आपको सोशल मीडिया में कोई नहीं बताएगा जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब इसको हम ऐसे सीधा कर देंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा शोल्डर डाउन। अब हम लगाएंगे चेस्ट का चौथाई करेंगे 32 से 34 चेस्ट तक जितना आर्मोल का निशान आएगा हम उतना लगा देंगे। तो जैसे कि 32 है इसका चेस्ट, तो चौथाई करेंगे कितना हो गया? 8 चौके 32 इंच। तो यहाँ पर हम 8 इंच रखेंगे, 8 इंच से ज्यादा
नहीं रखेंगे, ठीक है, 8 इंच। अगर यही 34 रहता तो हम 8.5 इंच रखते हैं। अगर 36 होता तो हो गया 9 इंच, करेंगे चौथाई तो इसमें हाफ इंच कम के 8.5 इंच हम आर्म का निशान लगाते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। दोस्तों अब क्या करेंगे, हम पेट का निशान कैसे लगाते हैं। अगर कोई लड़का पतला दुबला हो, जैसे ये पतला दुबले का शर्ट है, जैसे इसका पेट है 26 इंच पेट, और चेस्ट है इसका 32 इंच, और पेट है 26 इंच, तो क्या करेंगे, हम यहां से रखेंगे 16 इंच। कहां से रखेंगे, 16 इंच। देख रहे हो कितना हो गया ये, यानी 7.25 इंच हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर 7.5 इंच रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 7.5 इंच रख दो, इस जगह से 7.5 इंच रख दो, ठीक है। यहां से रखो 7.5 इंच, ये तरीका आजमाओ, ठीक है। आप इसको ऐसे सीधा करेंगे। अब यहां से जो रहेगा मेरा एप्पल कट रहेगा, तो कितना ऊपर उठाएंगे, 2 से 2.5 इंच हम ऐसे उठाएंगे। 2 इंच 2 सूत ऐसे रखेंगे, ठीक है। 2 इंच 2 सूत और ऐसे इसको सीधा कर देंगे, ऐसे थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मेरा हो गया, ये चेस्ट है 32 इंच और पेट है 26 इंच और हीप है वो है 33 इंच। अगर हम पतले दुबले में हीप का निशान नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। जैसे ये हीप हो गया, इसका निशान नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। कैसे लगाना है निशान और मेजरमेंट के हिसाब से भी बताऊंगा कैसे लगाना है, एंड तक वीडियो में बने रहना है आपको, ठीक है। चलिए, चेस्ट एज का 32 इंच, चौथाई करेंगे तो हो गया 8 इंच, तो यहां से रखेंगे 8 इंच, ठीक है, ऐसे। अब क्या करेंगे, हम इसमें जो लूजिंग देंगे उतना देंगे, वो आपको फिटिंग से लेकर फुल फिटिंग, टाइट फिटिंग, मीडियम फिटिंग, लूज फिटिंग, पूरा लूज फिटिंग कैसे बनाना है सर, इस वीडियो में आप सीख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर टाइट फिटिंग बनाएंगे तो कितना मार्जिन रखेंगे, 1 इंच 2 सूत, 1 इंच 2 सूत टाइट फिटिंग, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, 1 इंच 2 सूत लूजिंग देंगे तो टाइट फिटिंग बनेगा। अगर यही हम फिटिंग सेट के लिए लगाएंगे तो कितना लगेगा, 1.5 इंच, यानी 2 सूत प्लस कर देंगे तो ये हो गया 1.5 इंच। यानी ये फिटिंग ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज रहेगा, एकदम बराबर रहेगा, शर्ट एकदम परफेक्ट बैठेगा। आप जिसको भी बना के दोगे शर्ट, आपके पास दोबारा कस्टमर आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर फिटिंग के लिए 1.5 इंच मार्का लगाओ, हम यहाँ पर फिटिंग रखेंगे 1.5 इंच लगा दिए। अगर ज्यादा पतला दुबले लड़के में आप 2 इंच भी लूजिंग लगा सकते हो, क्योंकि ज्यादा पतला रहता है तो 2 इंच भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप 2 इंच भी लगा सकते हो। अगर 2 इंच ये लूज शर्ट हो गया, लेकिन पतले दुबले को आदमी को अच्छा बनेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर यही हम लूजिंग देंगे 2 इंच बड़े साइज में, मोटे साइज में, तो ये शर्ट ज्यादा लूज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो हैवी साइज रहता है और उसको शर्ट लूज हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच लगाएंगे। आप चाहे तो किसी भी साइज को शर्ट कटिंग करो, आप 1.5 इंच ही रखो फिटिंग के लिए, आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि सही नहीं बनाया, ठीक है, एकदम सही बनाया ऐसे बोलेगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1.5 इंच ही लगाएंगे। कोई भी साइज रहेगा 1.5 इंच लगा दो। अगर ज्यादा छोटा बच्चा जैसे 22 चेस्ट का बच्चा है, उसमें 2 इंच भी रख दोगे तो चलेगा, ठीक है, वो सबका लूज रहेगा, चलेगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा बड़े लोग हो जाता है तो उनको 1.5 इंच रखो लूजिंग, ठीक है। अगर कोई बोले कि बुजुर्ग है और इसको ज्यादा लूज पहनता है तो क्या करोगे, आप 2.5 इंच पर निशान लगा दोगे। कितना इंच, 2.5 इंच, क्योंकि ये लोग जो रहता है 65-70 साल के जो लोग रहते हैं, यहाँ पर ज्यादा लूज शर्ट पहनते हैं, ठीक है। तो आप 2.5 इंच रखो यहाँ पर, ठीक है। 65 साल तक आप यहाँ पर 2.5 इंच रखो, जो बोलेगा लूज पहनते हैं उनके लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच लगाए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो नापेंगे पूरा मार्जिन लेकर इस किनारे तक, तो 9.5 इंच है मेरे भाई, तो इसमें 2 प्लस करेंगे और लगाएंगे 9.25 इंच। कहाँ लगाएंगे, हिप के पास 9.25 इंच, ठीक है। ये हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि हिप का निशान हम कैसे लगाया। जैसे है 33 इंच, 33 का 4 भाग करेंगे, जैसे हो गया 33 हो गया। आपको अगर नहीं आता है कैलकुलेट करना तो इसको हाफ करेंगे 33 को ऐसे, किसी भी साइज रहे। आपको अगर नहीं आता है, अगर आप पूरा नए हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे हाफ करोगे 33 का, तो हो गया 16.5 इंच, ठीक है। आप 16.5 का हाफ करेंगे तो हो गया 8 इंच 2 सूत, ठीक है। ऐसे आप नए हो इसके लिए समझा देता हूं, ठीक है।
तो 8 इंच 2 सूत मेरा आ गया है, ये मेरा आ गया 8 इंच 2 सूत। तो हम यहाँ रखेंगे 8 इंच 2 सूत ऐसे, ठीक है। हमने फिटिंग के लिए कितना लूजिंग दिया था, 1.5 इंच, तो यहाँ से 1.5 इंच देखो बराबर है, ये बराबर है। तो यहाँ पर जितना भी आए मार्जिन लेकर 2 सूत प्लस करके हम हिप में निशान लगा देंगे। ये तरीका आपको याद रखना है, ठीक है। अब मेरा पेट है 26 इंच, भाई 6 चौके 24 और 2 कितना हो गया 26। अब इसमें हम जो पेट में जो लूजिंग देंगे वो कितना देंगे, पेट में यहाँ पर रहता है प्रॉब्लम, ठीक है। अगर ज्यादा शेप दोगे तो भी बन जाएगा, अगर कम शेप दोगे तो भी बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 1.5 इंच हम लगाते हैं फिटिंग के लिए, ऐसे लूजिंग देते हैं, तो क्या होता है ना, जब हम स्केल से शेप देंगे तो हाफ इंच और इधर खींचेगा, हाफ इंच इधर और खींचेगा। अब देखते हैं खींचेगा या नहीं खींचेगा। तो अगर ज्यादा मांगता है तो ज्यादा रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये तरीका आपको याद रखना है। अब ये वाला जो है निशान को ऐसे सीधा करना है, यहाँ से चाक खोलेंगे इस जगह से ऐसे, और इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर हम स्केल लगा रहे हैं तो ये फिटिंग जो है वो नहीं बैठ रहा है, इस जगह नहीं आ रहा है, ऐसे वैसे करके देख लो, नहीं आ रहा है ना, इधर भाग जा रहा है। इसके लिए हम हाफ इंच और यहाँ पर निशान लगाए हैं, क्योंकि वो सही बैठ जाए ऐसे, ये भी सही आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत। क्योंकि ये जो निशान है अगर कितनों भी सेव कर देंगे निशान से तो अभी थोड़ा इधर खींच लिया, अगर हमारा ये 1.5 इंच वाले निशान पर नहीं आया। इसके लिए यहाँ पर आप 2 इंच ही लूजिंग दें, ठीक है। यहाँ पर 1.5 इंच, यहाँ पर 1.5 इंच और यहाँ पर 2 इंच, क्योंकि पेट अगर ज्यादा ही कोर्स हो जाएगा, जैसे ये हो गया था 1.5 इंच। अब हम यहाँ कितना कोर्स करेंगे भाई, इतना कोर्स करेंगे तो शर्ट खराब हो जाएगा। अगर हम इतना कोर्स करेंगे शर्ट तो खराब नहीं हो जाएगा, अगर इतना शर्ट कोर्स करेंगे तो खराब नहीं हो जाएगा। अब बोलो, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इसके लिए आप इस निशान पे कटिंग करना है आपको, ठीक है। आपको एंड तक वीडियो में बने रहना है और समझना है स्टेप बाय स्टेप शर्ट कटिंग, ठीक है। अब हमने निशान यहाँ पर कितना लगाया था, नाप लेंगे 9.25 इंच, इसको हाफ करेंगे ऐसे, और एक निशान आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इस निशान से क्या करेंगे, अब इस निशान से गोलाई में शेप देंगे, कैसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये हम सेव कर दिए यहाँ पर। अब आपको समझना है, हम निशान पर इस निशान पे कट करेंगे, ठीक है, एंड तक याद रखना है आपको, इस निशान पर कट करेंगे, ठीक है। अब हम जो चेस्ट का चौथाई लगाए थे, चेस्ट था मेरा 32 इंच, चौथाई किए थे तो आया 8 इंच, और इस निशान से कितना लेंगे अंदर, तो पूरा लेंगे 2 इंच। ज्यादा पतले दुबले आदमी को आप यहाँ पर ज्यादा ले सकते हो, ठीक है। अब 2 इंच लेगा तो भी चलेगा, 2.5 इंच लेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 इंच रखे हैं अंदर। अब हम यहाँ पर शोल्डर का निशान आएंगे, शोल्डर कितना है 15 इंच, हाफ करेंगे तो हो गया 7.5 इंच, तो ये हो जाएगा 7.5 इंच, और यहाँ से 3 सूत दे सिलाई मार्जिन, हाफ इंच दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कैसे शेप देना है यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये वाला जो फल्टी है इसको ऐसे ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, ऐसे, और ऐसे शेप देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे शेप कर दिया। अब यहाँ से ऐसे घुमाते घुमाते ऐसे ये कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कॉलर का निशान है, कॉलर के 14 इंच है, इसका 5वां भाग करेंगे, 14 भागा 5, 14 भागा 5 यानी 2.25 इंच आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हाफ इंच कम करके 2 इंच 2 सूत पर ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक है, 2 इंच 2 सूत ऐसे, और यहाँ से रखेंगे 2.5 इंच, ठीक है। अब इसको ऐसे सेव कर देंगे। आपको यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूं कॉलर में निशान लगाने का सही तरीका क्या है, ठीक है। आप किसी भी साइज का ऐसे निशान लगा सकते हो। कॉलर जैसे 15 इंच है तो 15 का 5वां हिस्सा करेंगे तो हो गया 3 इंच, और इसमें 3 इंच में हाफ इंच कम करके यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, ठीक है। 15 का 5वां हिस्सा करेंगे तो हो गया 3 इंच, और 3 इंच में हाफ इंच कम करके यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, ठीक है, इधर और इधर। ये तरीका हो गया। अब क्या करेंगे, इस जगह से इसे गुलाई कर देंगे, हमने इसको यहाँ पर सीधा कर दिया है। अब हम यहाँ पर जो कटिंग करेंगे बैक, वो कैसे कटिंग करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाफ इंच रखेंगे ऐसे, ज्यादा पतला दुबला है तो हाफ इंच रखेंगे, आप ज्यादा साइज में 1.25 इंच भी रख सकते हो, ठीक है। ये निशान जो हो गया, इस निशान को हम थोड़ा ही दूर तक सीधा कर देते हैं, ठीक है, इधर।
इस निशान हम पूरा सीधा कर देते हैं, 1 मिनट। अब इस निशान पर हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे, ठीक है। और इस निशान पर जो है, यानी ये जो बीच सेंटर है मेरा, यहाँ पर बटन लगेगा एक, यहाँ पर बटन लगेगा एक, इस पे बटन लगेगा नहीं, ठीक है। इस पे मेरा बटन लगेगा, इस पे बटन लगेगा और इसी सेंटर पे काज होगा। तो हम ये जो मार्जिंग लिए हैं, फैशन पट्टी जब यहाँ पर चिपकाएंगे, यहाँ पर अगर फैशन पट्टी ऐसे चिपकाते हैं तो यहाँ आधा इधर चला गया, आधा इधर, यानी बीच में मेरा काज होगा और बीच में बटन लगेगा, ठीक है। तो हम इस जगह से बैक कटिंग करेंगे, ठीक है। अब कैसे कटिंग करेंगे, सबसे पहले इसको हम कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे हम कटिंग करते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, एंड तक वीडियो बने रहना है। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आप अगर नहीं हो तो आप अच्छे से कटिंग करना है आपको, ठीक है। हम यहां पर ऐसे कटिंग करेंगे इसको, अब इसको ऐसे शोल्डर को मिला देंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे मिलाते चलेंगे। हम यहाँ पर अच्छे से गोलाई में सेव करना है, ठीक है। अगर हाथ से आपको अच्छे से गोलाई नहीं होता है तो आप अच्छे से कटिंग करते समय आप सेव कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अब इसको हम ऐसे कट कर देंगे, इस पर, इस वाले निशान पर, ठीक है। ये जब शर्ट बनेगा और जब बैठेगा तो जबरदस्त लगेगा, ठीक है। अब इस निशान पर यहाँ पर एक चटका लगाएंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एक चटका लग गया और यहाँ पर चटका तो ऑलरेडी लगा है, ठीक है। इसको थोड़ा कट कर देंगे। अब हम बैक पार्ट कैसे कटिंग करेंगे, आपको 2 मिनट तक टाइम देना है, आपको समझा देंगे कि बैक पार्ट में थोड़ा ही काम रहता है, ज्यादा कुछ नहीं रहता है। तो चलिए हम बैक पार्ट बिछाते हैं। हम इसको जो है ऐसे पलट देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम चेस्ट पे ठीक में से चेस्ट से चौथाई करके और जितना लूजिंग दिए थे यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो था 10.5 इंच रख देते हैं, ठीक है। आपको जितना है यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है ऐसे और रख देना है, ठीक है। हमने इसको ऐसे रख दिया और क्या करेंगे, आप इसको इस पर बिछाएंगे। किस पर बिछाएंगे, जिस पे हम जहां पर आपको बताए थे बटन लगेगा, ठीक है। यहाँ पर इस जगह से आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो में लाइक कर देना है आपको, ठीक है। ये वाली मार्के पे हम बिछा लेंगे। देखो यहाँ पर गैप लिया है, इधर जो गैप है हम इस पर बिछाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि मार्जिन यहाँ पर कितना ऊपर रहना चाहिए। जब हम शोल्डर कटिंग करते हैं तो ज्वाइंट कटिंग करते हैं, ठीक है। हम शोल्डर लगाने का तरीका आपको अलग ही तरीका आपको बताते हैं, जो कि सोशल मीडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, हम यहां से रखेंगे कितना, 3 इंच। कितना रखेंगे, 3 इंच ऐसे। तो आपको मार्जिन यहाँ पर 3.5 इंच होना चाहिए, ठीक है। कपड़े कटिंग करते समय 3 इंच, यहाँ पर भी 3 इंच रखेंगे ऐसे। हमने शोल्डर 2 इंच डाउन किया था, तो बैक हम 1 इंच प्लस उठाएंगे और लगाएंगे 3 इंच पर निशान और इसको सीधा कर देंगे, ठीक है। अब आपको एक तरीका बता देता हूं, यहां से यहां कैसे लगाना है निशान। तो जितना भी यहां पर रखे थे, जैसे कि 2 इंच 2 सूत किया था हमने और यहां पर निशान लगाया था, ठीक है। तो यहां पर 2 सूत प्लस करके और 2.5 इंच रख देंगे, ठीक है, ऐसे। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पर गड्ढा जो दिए थे फ्रंट पार्ट में और दिए थे 2.5 इंच। तो आपको यहाँ पर कितना देना है, आपको देना है 1.5 इंच। सभी साइज में याद रखना है, छोटे बच्चे छोड़कर, ठीक है। और इसको ऐसे सीधा कर देंगे और इसे गोलाई में सेव कर देंगे, ठीक है। ये हो गया तरीका। अब आपको बताते हैं कि यहाँ से कैसे लगाएंगे, इसको यहाँ कैसे मिलाएंगे। तो आपको एक तरीका बताता हूँ। ये यहाँ पर नाप लेना है, कितना है, 6.5 इंच। तो 2 सूत प्लस करेंगे और यहाँ लगा देंगे ऐसे निशान। ये निशान हमने लगा दिया है।
अब इसको पहले कट करके निकाल देंगे, ठीक है। अब इसको कट करके निकाल देते हैं। अब देखेंगे कि मेरा सही आया था या नहीं आया था, ठीक है। हम इसको भी कट करके कैसे निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा यहाँ चटका लगा देंगे इसे हल्का सा क्रास में। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो सिलाई मार्जिन जाएगा, हाफ इंच इधर जाएगा सिलाई मार्जिन भाई, हाफ इंच यहाँ जाएगा ना, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे पलट देंगे, इस पर ऐसे पलट दिया। अब यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं, तो कहाँ पर आया मेरा, देखो इस जगह पे आया, ठीक है। तो ये तरीका आप आजमाएं, ठीक है, जैसे मैं आजमा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, ऐसे सेव देना है, फिटिंग के लिए ऐसे सेव देंगे, इस जगह से ऐसे मिलाएंगे गोलाई में और ऐसे सेव कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर अच्छे से गोलाई में सेव कर देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब सेव देने का तरीका आपको अच्छे से आ गया होगा, जैसे मैं सेव दे रहा हूं, ठीक है। आपको ऐसा ही सेव देना है। अगर आप ऐसा शर्ट बना के किसी कस्टमर को दोगे तो आपके पास कंटिन्यू कस्टमर बन जाएंगे, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है भाई। अब स्लीव कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा फॉर्मूले के साथ। आप वीडियो में एंड तक बने रहना भाई, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे हो गया। कैची नहीं बना पाया भाई, थोड़ा स्लो हो गया है काम, थोड़ा कैची बनवाना जाना पड़ेगा। ये हो गया। अब इस पर हम बिठा के देख लेते हैं इसे। शोल्डर आनी अच्छे से बैठ गया, सोचना शर्ट की कटिंग पूरा परफेक्ट हुआ है।